हाय फ्रेंड्स, नमस्कार जी। बहुत बहुत थोड़ा रिस्पांस वधिया मिल रहा है, जूम मीटिंग्स हो रही हैं। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए भी, और जो लोग ये सोचते हैं कि विजिटर वीज़ा लगा लें और वहाँ जाके उसको कन्वर्ट कर लें। तो इस पे मैं थोड़ी और आपको इस वीडियो में जानकारी दूंगा डिटेल में कि ये है क्या प्रोसेस, कन्वर्जन होता है कि नहीं होता है तो कितना उसमें जल्दी हो जाता है यहाँ से अप्लाई करने में स्टडी वीज़ा। मतलब इसमें मैं आपको डिटेल देना चाहता हूँ थोड़ी, ताकि आपको थोड़ी क्लैरिटी आए कि ये चीज़ है क्या। क्योंकि ये चीज़ बहुत मतलब पॉपुलराइज़ की जा रही है सोशल मीडिया पे भी और काफ़ी जगह पर, कि आप विजिटर वीज़ा लगाओ और वहाँ जाके कन्वर्ट कर लो, और लोगों को लग रहा है ये खेल बहुत आसान है। बट मैं आपको बता दूंगा, इसमें पूरी डिटेल बताऊंगा क्या चीज़ है, डिफरेंस क्या है स्टडी वीज़ा यहाँ से लगाने में या विजिटर वीज़ा पे जाके वहाँ पर। एक चीज़ मैं आपको सबसे पहले क्लियर करूँ कि ये जो कन्वर्जन वाला फंडा है, कन्वर्जन कुछ नहीं होता। कन्वर्जन अपने दिमाग से निकाल दो, नई फाइल करनी पड़ती है सब क्लास 500 स्टूडेंट वीज़ा की। वही सेम फाइल जो आप यहाँ से फाइल करते हो वही वहाँ पर जाके फाइल करनी है। तो सबसे पहले मैं बात क्लियर कर दूं, ये जो कन्वर्जन है ना, कन्वर्जन वर्ड अपने दिमाग से निकाल दें। कन्वर्ट कोई वीज़ा नहीं होता, आपको वहाँ पर विजिटर वीज़ा में जाके नया वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा, और वही सेम ही एप्लीकेशन होती है जो बच्चे यहाँ से अप्लाई करते हैं सब क्लास 500। तो सबसे पहले तो ये वर्ड अपने दिमाग से निकाल दें कि कन्वर्ट हो जाता है। जो भी ये लोग बंदा कह रहा है कि कन्वर्ट होता है, वो रॉन्ग स्टेटमेंट दे रहा है। कन्वर्ट नहीं होता है, आपको नया अप्लाई करना पड़ता है, उसकी कंडीशंस हैं। मैं सारा क्लियर करूँगा इसमें क्या फ़र्क वहाँ से अप्लाई करने में और यहाँ से, सारा आपको एक अच्छा इन्फॉर्मेशन क्लियर कट आपको पता लगेगा। पूरा वीडियो ज़रूर देखें। बाकी जिन्होंने अपना केस डिस्कस कराना है, लोग आ रहे हैं, अब काफ़ी लोग आ रहे हैं डेली। मेरी 7, 8, 9, 10, कभी 6, 7, 8 ऐसी मीटिंग्स हो रही हैं, क्योंकि हर एक का केस डिफरेंस है। यहाँ जो वीडियो आ रहा है ये आपको नॉलेज के लिए है कि आपको क्लैरिटी हो। बाकी केस टू केस एवरी केस इज़ डिफरेंट, तो वो आप डिस्कशन करेंगे। 500 रुपये दे के जूम मीटिंग लें। मेरी ईमेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन में हर एक वीडियो में होती है। एंड उसके बाद अगर आप हमारे से भरवाना चाहते हैं, केस लगवाना चाहते हैं, दैट इज़ डिफरेंट। वो सब डिस्कस हो जाता है आपकी मीटिंग के ऊपर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट स्टेप इज़ डू द मीटिंग, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहला पॉइंट मैंने आपको इस वीडियो में ये क्लियर कर दिया है, कन्वर्जन नहीं होता, आपको सेम चीज़ सेम एप्लीकेशन वहाँ भी अप्लाई करनी है, ठीक है। सबसे पहली बात बता दूँ, विजिटर वीज़ा भी ऐसे नहीं लग जाता हर एक किसी का। वो मैंने बताया, आपका केस डिस्कस होता है, उसमें क्या उसके ऊपर मैंने बहुत वीडियोज़ बनाए हैं, क्या क्या चाहिए आपको, क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से विजिटर वीज़ा लगता है। वंस आपका विजिटर वीज़ा लग गया, अगर आपका मोटिव है कि उसको कन्वर्ट करना है स्टडी वीज़ा में, तो वो मैं आपको डिटेल देने वाला हूँ कि क्या फ़र्क है, क्या होता है, व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस। अब सबसे पहले, ये मैंने पहले ही बताया था, इसमें थोड़ी और क्लैरिटी विद कंपैरिजन दूंगा मैं, ठीक है। सबसे पहले सब क्लास 500 नई एप्लीकेशन आपकी लगेगी। उसको भरने के लिए वहाँ पर आपको एनरोलमेंट नंबर चाहिए। अब बच्चा चाहे इंडिया में बैठा है, उसको भी एनरोलमेंट नंबर चाहिए, चाहे आप विजिटर वीज़ा लगा के वहाँ पहुँच गए, उसको भी एनरोलमेंट नंबर चाहिए, COE। वो क्यों चाहिए? वो नंबर बेसिकली वो नंबर है जो कि एप्लीकेशन में सेकंड नंबर या फर्स्ट नंबर पे पूछा जाता है। आप अपना कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट नंबर वहाँ पर भरें, एक नंबर होता है, उसके साथ एक लेटर आपको मिलता है। वो आपको नंबर जब आप भरते हो तो आपका केस एम्बेसी के पास क्लियर हो जाता है पूरा। उसमें एक तरह से वो कोड है जिसमें आपका क्या आपकी बैकग्राउंड है, कौन सा कोर्स आपने लेना है, क्या ऑफ़र लेटर आपको मिला है, कौन सी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो रहा है, सब उस कोड के ऊपर आ जाता है। अगर वो कोड आपके पास नहीं है, चाहे आप इंडिया में बैठे हो, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में हो, विजिटर वीज़ा पे आप स्टडी वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहला स्टेप इन द स्टडी वीज़ा इज़ टू गेट योर COE, कन्फर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट लेटर। और ये एक नंबर के फॉर्म में होता है, वो आपको लेना है। वो मैंने आपको पहले भी बताया था कैसे मिलता है वो नंबर। वो इस तरह मिलता है कि आपको जो भी यूनिवर्सिटी में आपका कोर्स आपसे रिलेटेड वाला है, जहाँ जो आप पढ़ना चाहते हैं, या आप एक जुगाड़ बना रहे हो, जुगाड़ ऐसे नहीं बनता ऑस्ट्रेलिया में, जो भी आपकी स्टडी बैकग्राउंड है उससे रिलेटेड कोर्स आपको मिलेगा। बाकी कुछ कॉलेजेस से मेरी बातचीत चल रही है जो कि उनकी लिस्ट में है एम्बेसी की। ये भी मैं आपको पहले भी बताया था कि वही कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है जो एम्बेसी की लिस्ट में है, ठीक है। वो लिस्ट
मैंने दी हुई है, अब फिर दे दूंगा मैं, उसमें आप ज़रूर कंफर्म करें। ऐसे ही आप एडमिशन मत ले लें, क्योंकि उसी का वीज़ा लगेगा जो उस लिस्ट में पाया जाएगा। उस लिस्ट में आपका यूनिवर्सिटी या कॉलेज होना चाहिए। तो उनके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। कुछ 1-2 कॉलेज मैं देख रहा हूँ जो कि काफ़ी एक्सेसिबल है, तो दैट इज़ अनदर वीडियो। अभी आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यूनिवर्सिटी या कॉलेज जिसमें आपका कोर्स है रिलेटेड, उससे कॉन्टैक्ट करना है। अब कॉन्टैक्ट आप यहाँ से भी कर सकते हो। अगर आपका मेन थीम वही है कि स्टडी वीज़ा लेना है, तो वो आप यहीं से भी कर सकते हो। वहाँ पर करोगे, वहाँ पे जाके आप पर्सनली मीटिंग कर सकते हो। ठीक है, अब मैं बताता हूँ फ़र्क क्या है। अब फ़र्क यहाँ पर पता लगता है, जो स्टूडेंट पे आ जाते हैं, स्टूडेंट ज़्यादा फिजिबल है। जो स्टूडेंट अभी फ्रेश है, जिसने ग्रेजुएशन करी है अभी, वहाँ जाके पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहता है, कहने का मतलब कोई गैप नहीं है, नंबर 1 कंडीशन। नंबर 2, आइल्स PTE जो भी लैंग्वेज टेस्ट है वो उसका अच्छे बैंड्स हैं अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट। ये तैयारी अगर अब यहाँ ही से आपके पास है, तब हम कह सकते हैं कि आपको थोड़ा वहाँ प्रोसेसिंग में जल्दी काम हो जाएगा। अगर कोई भी बंदा थर्ड पर्सन जिसने 5 साल पहले पढ़ाई छोड़ दी है, और वो अगर ऐसे सोच रहा है कि मैं विजिटर वीज़ा लगा लूँ और फिर वहाँ जाके इसको स्टडी वीज़ा ले लूँ, तो वो स्टडी वीज़ा वाले, यूनिवर्सिटी वाले आपको सबसे पहले यही पूछेंगे, आप आपका बैकग्राउंड बताओ। आप बताएंगे मेरा 5 साल का गैप है, वो कहेंगे इसको प्रूव करो। 5 साल से ज़्यादा गैप तो वो लेते ही नहीं, मैं आपको बताता हूँ। 5 साल से कम का गैप के लिए भी आपको जस्टिफिकेशन सॉलिड देनी पड़ती है। अगर आप काम कर रहे हैं तो अपने बैंक स्टेटमेंट दिखाओ भी मैं काम में लगा हूँ, आई वॉज इन द जॉब, उसकी अकाउंट स्टेटमेंट लगा के उसको जस्टिफाई करना पड़ता है। अगर आप काम नहीं कर रहे हैं, कोई फैमिली प्रॉब्लम है, उसको जस्टिफाई करना, मतलब आपको अपना गैप को, मतलब ये चीज़ें अगर आपकी प्रोफाइल में हैं तो आप भूल जाओ कि आप फिर ये चीज़ भूल जाओ कि आप टूरिस्ट वीज़ा में जाओगे और फटाफट वहाँ अप्लाई कर लोगे, क्योंकि आपको COE नहीं मिलेगा। COE क्या है? कन्फर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट। वो यूनिवर्सिटी तभी देती है जब बच्चा पहले से इन चीज़ों में रेडी है। कौन सी चीज़ मैं कह रहा हूँ? पहली चीज़, उसका कोई गैप नहीं है। दूसरी चीज़, उसका आइल्स या लैंग्वेज का कोई भी जो उनका रिक्वायरमेंट है, PTE वगैरह क्लियर है और अच्छे बैंड के साथ है। ये 2 चीज़ें हैं आपकी पहले से, तब ये आप थोड़ा बना के चलो कि वहाँ जाके मैं स्टडी वीज़ा अप्लाई कर लूँगा, क्योंकि ये 2 आपने पढ़ाओ पूरे कर लिए। अगर इन केस अगर आप कोई भी XYZ हैं जिनके पास गैप है स्टडी में, नंबर 2 जिसका क्लियर ही नहीं आइल्स या PTE, तो आपको धक्के पड़ेंगे, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि कोई COE आपको देगी नहीं यूनिवर्सिटी। COE तभी मिलेगा जब आप ये चीज़ कर लोगे। अब मैं COE की आपको प्रोसेस बताता हूँ। आप कईयों को इसमें भी कन्फ्यूजन है, COE में फ़ीस लगती है फिर रिफ़ंड होती है नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले COE कहाँ से लेना है? उसी यूनिवर्सिटी से लेना है जो लिस्ट में है। उसकी लिस्ट में इस वीडियो में भी नीचे दे दूँगा, एम्बेसी के ऊपर है, आप वहाँ जाके भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, उस लिस्ट में से अगर आपने यूनिवर्सिटी अपनी शॉर्ट लिस्ट कर ली, उसको आपने ईमेल करनी है, उसको बताना है अपना इंटरेस्ट, अपने SOP बनानी है बहुत स्ट्रॉन्ग। आप खुद नहीं बना सकते, हमारे से बनवा सकते हो, हम SOP बना के देते हैं। ठीक है, वो सब मीटिंग में डिस्कस होगा, जब वंस यू डिस्कस द केस उसमें सब डिसाइड हो जाता है कैसे कैसे। ठीक है, तो वो जो SOP है वो आपको यूनिवर्सिटी को दिखानी है। उस SOP में आपके बारे में सब प्रोफाइल होगी कि आपने क्या पढ़ा हुआ है, वहाँ क्या पढ़ना चाहते हो, सारा मैंने एक SOP पे वीडियो बनाया हुआ है। खुद बनानी है तो वीडियो देख लो जाके, उसमें भी आपको थोड़ा मदद मिल जाएगी। हमारे से बनवानी है, हमारे से बनवा लें। वो जब SOP आपकी देख ली जाएगी, उसके बेसिस पे अगर आपकी सारी कंडीशन टिक हो रही हैं, आपका आइल्स क्लियर है, आपका कोई गैप नहीं है, देन दे विल ऑफ़र यू ऑफ़र लेटर। अब वो जो ऑफ़र लेटर है उसके ऊपर लिखा होता है कि हम आपको लेने को, एडमिशन देने को तैयार हैं, आप ये फ़ीस भर दो। अब काफ़ी लोगों के बीच में यहाँ क्वेश्चन मार्क आता है कि वो फ़ीस अगर हमने भर दी, स्टूडेंट वीज़ा हमारा पक्का है क्या जो हम फ़ीस भरें? तो यहाँ पर मैं क्लैरिटी देता हूँ, अभी पक्का नहीं है। ठीक है, अब आपको हमने क्लियर पिक्चर बतानी है। अगर आपका COE आ गया, COE तभी आएगा जब आप फ़ीस भरोगे, मतलब कहने का मतलब है आपको फ़ीस भरनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ कि अगर आपका COE लेने के बाद आपने एप्लीकेशन फ़ाइल कर दी और आपका इन केस कुछ प्रॉब्लम आ गई, आपका इकोनॉमिक या कुछ आपने वहाँ प्रोफाइल में उनको लगा कि आप वापस नहीं जाओगे स्टडी के बाद, देन दे विल नॉट गिव यू स्टूडेंट वीज़ा। तो उस केस में वो जो रिफ्यूज़ल आपका आएगा उसके बेसिस पे आपका सारा जो फ़ीस आपने भरी है वो यूनिवर्सिटी रिफ़ंड कर देगी। ठीक है, तो आपका मनी सेफ़ है। ये मत माने कि आपने COE ले लिया
अपनी यूनिवर्सिटी में को फ़ीस भर दी तो वो डूब गया पैसा, वो नहीं डूबेगा, वो फुल रिफ़ंड हो जाता है। जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ इनकी लिस्ट में एम्बेसी की, वही मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ बार बार, वही यूनिवर्सिटी से संपर्क करना है, ऐसे वैसे में मत फंस जाना। वही यूनिवर्सिटीज़ आपको फुल रिफ़ंड करती हैं। उनको इंस्ट्रक्शन होती है कि इन केस इनका अगर स्टूडेंट वीज़ा नहीं लगता है देन यू आर सपोज टू रिफ़ंड होल मनी, ऑलमोस्ट सारा 99% आपका पैसा वापस आ जाता है अगर आपको स्टूडेंट वीज़ा नहीं लगता। ठीक है, तो वो केस आपने करना नहीं है। वो कैसे होता है वो मैंने आपको बताया हुआ है। उसमें सेकंड फैक्टर्स वो क्या देखते हैं, अगर आपको सबसे पहली बात तो अगर COE नहीं मिला तो आप तो फॉर्म भर ही नहीं पाओगे, ये भी मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ यहाँ पर। जब तक आपके पास COE नहीं है तब तक आप भूल जाओ कि आप वो फॉर्म भी भर पाओगे सब क्लास 500 का। सब क्लास 500 का फॉर्म भरने के लिए आपके पास COE होना ही चाहिए। सो ये COE इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो पहला स्टेप है फॉर्म भरने का। अगर वही नहीं है आपके पास, और वो मिलना कब है, फ़ीस भरोगे तब मिलेगा। और फीस कब भरोगे, जब यूनिवर्सिटी आपको ऑफ़र लेटर देगी। और यूनिवर्सिटी ऑफ़र लेटर कब देगी, जब आप सारे उनके जो उनके मापदंड है, आइल्स लैंग्वेज का, आपके बैकग्राउंड का सारा कुछ उनको टिक वो मारते हैं, उनको सेटिस्फाई हो जाते हैं आपसे, तब आपको ऑफ़र लेटर देते हैं। फिर आप फ़ीस भरते हो, तब COE मिलता है। तो ये कहानी चाहे आप यहाँ से कर लो चाहे आप वहाँ जाके कर लो, स्टोरी इज़ सेम। ठीक है, तो ये जो कह रहे हैं वहाँ जाके हम लॉयर से मिला देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे, दैट इज़ अ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। यही प्रोसेस है, चाहे आप यहाँ से कर लो चाहे आप वहाँ से कर लो, यू नीड COE। वो आपको तभी मिलेगा जब आप यूनिवर्सिटी से इंटरेक्शन, यहाँ से भी आप कर सकते हैं यूनिवर्सिटी। अगर आपका लॉन्ग टर्म प्लान वहीं का है तो इन चक्रों में मत पड़ो, यहीं से प्रॉपर फॉर्म में चलिए। COE के लिए यहीं से आप ईमेल्स करिए, शॉर्टलिस्ट की सबसे पहले SOP बनवाइए, स्ट्रॉन्ग SOP बना के उसको 4-5 यूनिवर्सिटी में शॉर्टलिस्ट करके वहाँ पर ईमेल कर दें। ईमेल का कोई चार्ज नहीं है, वहाँ से रिवर्ट आता है जो वो रिक्वायरमेंट कहते हैं। अगर आपका गैप है तो गैप को जस्टिफाई करने के लिए वो जो मांग रहे हैं वो उनको दो। तो फर्स्ट स्टेप इज़ आपको ऑफ़र लेटर लेना है उनसे। ऑफ़र लेटर जब से आएगा तो उसका मतलब है कि यूनिवर्सिटी आपको लेने को तैयार है, वो कह रहे हैं फ़ीस भरो और COE ले लो। तो वो फ़ीस आप भरें, COE लें, नो मैटर आप यहाँ इंडिया से कर रहे हैं चाहे आप वहाँ से कर रहे हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, सिर्फ उस चीज़ में थोड़ी जल्दी एप्लीकेशन लग जाएगी जो बंदा यहीं से तैयार है। जैसे एक XYZ जिसका आइलेट्स क्लियर है, उसका गैप कोई नहीं है, फ्रेश है, वो तभी अप्लाई करता है, विजिटर वीज़ा लगता है, फिर वो वहाँ जाके किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएगा ना। मैं आपको बता रहा हूँ जिसका ये केस क्लियर है कि आइल्स भी है, उसके पास कोई गैप नहीं है और उसी कोर्स में जा रहा है जिसमें उसने ग्रेजुएशन की है, या जिसमें वो +2 करा हुआ तो आगे वो ग्रेजुएशन में उसी में जा रहा है जो उससे सब्जेक्ट्स के साथ मैच कर रहा है, और पूरा SOP एंड एवरीथिंग इज़ स्ट्रॉन्ग, तब आपको ऑफर लेटर मिल जाएगी, जल्दी मिल जाएगी। तो उसमें कोई है ही नहीं। वो बच्चा चाहे यहीं से कर दे तब भी उसको जल्दी मिल जाएगा, तो उसमें वो डिफरेंस नहीं है। द थिंग इज़ कि आपकी प्रोफाइल मैटर करती है। ये नहीं हो सकता, ये जो सिस्टम आप कह रहे हैं कि यहाँ से आप चले जाओ वहाँ हमारा लॉयर करवा देगा, ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। कोई दुनिया का लॉयर आपको स्टडी वीज़ा में कन्वर्ट तो होता ही नहीं ना, मैं आपको बता दिया। और बिना COE के कोई भी आपको बिना COE के कोई भी आपको स्टडी वीज़ा अप्लाई नहीं करवा सकता। ये पहला आप एम्बेसी पे जाकर पढ़ लें, फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ COE आपके हाथ में होना चाहिए, वो तभी मिलेगा जब ये चीज़ें करोगे। ठीक है, अब मैं आपको कुछ 1-2 फैक्ट्स और बताता हूँ जो कि कहीं नहीं बताए जा रहे। वो आपके रिलेशन में 2 फैक्ट्स हैं बेसिकली। एक चाइनीज़ इंडिविजुअल्स के लिए, वो हम नहीं बोलेंगे। एक, अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पर हैं, एक कंडीशन मैंने पहले बताई थी, 8503 अगर वो लग गया तब उसको वेव ऑफ कराना पड़ेगा, तब आप दूसरे वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो अगर आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर हो। पहला तो ये था जो मैंने पहले भी बताया। दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप विजिटर वीज़ा में स्पॉन्सर्ड स्ट्रीम में गए हो, मतलब आपका ब्लड रिलेशन में सिस्टर वहाँ पर है या कोई और ब्लड रिलेशन में भाई आपका वहाँ पर है, उसने आपको स्पॉन्सर किया है, उसके बेसिस पे आपका विजिटर वीज़ा लग गया है, देन यू कैन नॉट अप्लाई फॉर सब क्लास 500। ये कंडीशन उनकी एम्बेसी के ऊपर है, आप जाके पढ़ सकते हो। समझ गए? विजिटर वीज़ा वाला सिर्फ वही अप्लाई कर पाएगा बाहर बैठा है। तो अगर ऑस्ट्रेलिया में है तो कंडीशन मैंने आपको बता दी। COE अगर वो तभी COE भी अगर ले लेता है अप्लाई, वो तभी कर पाएगा अगर वो विजिटर वीज़ा टूरिस्ट स्ट्रीम में है, फैमिली स्पॉन्सर्ड स्ट्रीम में नहीं गया हुआ। अगर उनको दिख गया कि आप फैमिली से स्पॉन्सर्ड स्ट्रीम में आए हुए हैं
on visitor visa, subclass 600 in the family sponsored stream, then you are not eligible to apply। ये कहीं कोई नहीं बता रहा, मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। तो सजेशन मेरी तरफ से क्या होगा, मेरी तरफ से आपको ये सजेशन है कि अगर आप के 2 स्टेप्स पहले वाले, आपका कोई गैप नहीं है, यू आर यंग, फ्रेश पास आउट हो, कोई गैप नहीं है, देन एंड आइल्स आपका क्लियर है या पीटी आपका क्लियर है जो लैंग्वेज टेस्ट, और विद गुड बैंड्स, ये 2 कंडीशन आपकी इंडिया के अंदर हैं, देन आई विल से कि आप वहाँ विजिटर वीज़ा लगा के फटाफट पर्सनल मीटिंग करके SOP बनवा के आप फटाफट अपना ऑफ़र लेटर ले सकते हो और साथ के साथ वहाँ अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और अगर ये दोनों चीज़ें आपके पास नहीं हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं विजिटर वीज़ा लगा के वहाँ कर लूँगा, देन यू आर रॉन्ग। तब आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप इंडिया में बैठ के पहले यूनिवर्सिटी से इंटरेक्ट करो, और जो वो रिक्वायरमेंट मांग रही है वो पूरा करो, उनसे ऑफ़र लेटर लो, फिर फीस यहीं से भरी जा सकती है ऑनलाइन, नो इश्यूज़, यहीं से आप COE लो और वो रिफंडेबल है, मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। कंफर्म भी एक बार कर लें, हर एक यूनिवर्सिटी अपना बताती है, और वो लिस्ट में आप चेक कर लें, ठीक है, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं। और CRICOS इज़ द लिस्ट, जो बॉडी है जिसके अंदर ये लिस्ट बनी हुई है, उसका लिंक मैं फिर से दे दूंगा, मैंने पहले भी बताया, उसके अंदर होना चाहिए। और जो भी आप कॉलेज वेबसाइट पे जा रहे हैं वहाँ पर भी वो मेंशन करके रखते हैं कि वी आर अंडर CRICOS, और वो हर एक यूनिवर्सिटी को अपना एक नंबर मिला हुआ है, हर एक इंस्टीट्यूट को अपना नंबर मिला हुआ है, वो नंबर वहाँ डिस्प्ले करके रखते हैं ताकि हम उनको पता लगे स्टूडेंट्स को कि हम उस लिस्ट में हैं, तभी आपने इंटरनेशनल स्टूडेंट ने उसमें एडमिशन लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये चीज़ आपको करनी है, और इसके बाद COE करने के बाद आप विजिटर अपना सब क्लास 500 वीज़ा यहाँ से भी लगा सकते हो और वहाँ से भी लगा सकते हो, ठीक है। अब इसमें लास्ट फेज ऑफ दिस वीडियो में आते हैं। ये सब करने के बाद जब आप वो लगाते हैं वीज़ा, उसमें एक स्टेटमेंट आती है जिसका नाम है GTE। ये एक रिक्वायरमेंट है जिसका मतलब है, GTE का मतलब है जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट। तो ये जो चीज़ है, ये जो स्टेटमेंट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है विद रिगार्ड टू योर स्टडी वीज़ा, और ये आपने बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से बनानी है। इसमें दे विल असेस यू कि आप स्टडी करके वापस जाओगे, क्योंकि स्टडी वीज़ा उनको ही मालूम है कि लोगों ने एक ज़रिया बना लिया वहाँ रहने का। तो इस स्टेटमेंट से जो आप इंग्लिश में लिखोगे, उसमें वो सारा आपको बताएंगे क्या क्या पार्ट्स उसमें हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये GTE के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको पता लगेगा क्या क्या आपने लिखना है। तो ये स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब क्या है GTE का, जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट, कि आप उसमें शो करोगे उस लेटर में या डॉक्यूमेंट में जो आप तैयार करोगे, वो भी हम तैयार करके देते हैं अगर आपको चाहिए। उसमें आपने शो यही करना है कि आप वापस इंडिया में आओगे। आपका स्टडी करने का पर्पस यही है कि आप एक अच्छी क्वालिटी की स्टडी ऑस्ट्रेलिया में आपको मिल रही है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की, वही लेने जा रहे हो, उसके बाद आप वापस आएंगे। आपका कहीं भी इंटेंशन नहीं है कि आप वहाँ पर काम करोगे या वहाँ के रेजिडेंट बन जाओगे। तो ये चीज़ वो असेस करते हैं, उसमें सारा कुछ 5-6 पार्ट्स हैं, वो सारे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट्स में लिखें ज़रूर आप चाहते हैं ये डेडिकेटेड वीडियो, देन बनाएंगे, क्योंकि आगे डिमांड लिस्ट बहुत है जो मेरे पास आ रही है। तो ये इसका बनता है एक वीडियो पूरा डेडिकेटेड, इसमें करूँगा तो और लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इसमें अभी मैंने आपको बता दिया, ये एक एडिशनल डॉक्यूमेंट है जो लगता है फॉर स्टूडेंट वीज़ा। बाकी इंश्योरेंस ज़रूर होनी चाहिए, वो मैंने पिछली बार बताया था। इंश्योरेंस जिस दिन से आप एंटर कर रहे हो ऑस्ट्रेलिया में, उस दिन से आपकी इंश्योरेंस, अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे एंट्री ले रहे हैं तो उस दिन से आपकी वो हेल्थ इंश्योरेंस आपके साथ रहनी चाहिए, और जितनी देर आप रहते हो उसको मेंटेन करना है। अगर उसको आपने मेंटेन या कुछ प्रॉब्लम करी उसमें, या आपके पास नहीं है, यू विल बी डिनाइड वीज़ा, आपका कैंसिलेशन भी हो सकता है, बैन भी हो सकते हो आप। तो आप ये इंश्योरेंस वाला ध्यान आपने ज़रूर रखना है। ये आपका जब आपका वीज़ा अप्रूवल होता के टाइम पे जब आप फाइल करते हो, तो ये इंश्योरेंस भी यहीं से हो जाती है, इंडिया से भी उसे हो जाती है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं विजिटर वीज़ा पे, वहाँ पर भी हो जाती है। वो रिक्वायरमेंट है अनदर, एक पहली रिक्वायरमेंट मैंने आपको दी COE, दूसरी रिक्वायरमेंट है ये, ठीक है। और बाकी इसके बारे में फ़ीस एंड ऑल दैट ये मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ।
वो इसमें आप डिस्कस नहीं करेंगे। इसमें मेरा मेन मोटिव था कि आपको क्लैरिटी देना कि ये क्या जो वीडियोस फैल रहे हैं कन्वर्जन वाले, सच्चाई क्या है, वो मैंने आपके सामने रख दी है कि देयर इज़ नथिंग लाइक कन्वर्जन है ही नहीं है। आपको नया फाइल करना है वहाँ पर, और वो चीज़ सेम स्टेप्स हैं जो यहाँ पर आपने फॉलो करने हैं। सिर्फ थोड़ा सा कन्वेंस तब, मतलब जल्दी और तब होगा आपका, ईजी तब हो जाएगा, थोड़ा बहुत ईजी मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा वर्ड, थोड़ा सा एज़ कम्पेयर टू इंडियन आपका थोड़ा सा फास्ट काम तभी होगा जब आपके पहले 2 स्टेप्स आइल्स क्लियर है एंड देयर यू हैव नो गैप। उसके अलावा एवरीथिंग इज सेम, ठीक है फ्रेंड्स। और जो गैप वाले जितने भी हैं लोग इस तरह का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास केस डिस्कशन के पास काफ़ी लोग मेरे पास ऐसे आए, उनको मैंने समझाया था, इसलिए मेरे को लगा कि वीडियो बनाना चाहिए। तो अगर आप इस तरह का अगर आप केस समझ रहे हो तो ये चीज़ें आप पहले यहीं से कॉन्टैक्ट करके आप यूनिवर्सिटी से क्लियर करें और COE लें, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।